तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमारी क्लासेस अभी बहुत सारी डल चुकी हैं, उनको ज़्यादा के विजिट करो। जैसे कि हम एंटोनिम एंड सिनोनिम्स की 8 क्लास पहले कंप्लीट करा चुके हैं एंड रूट वर्ड्स की हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट 3 क्लास आने वाली है, तो पहले उनको भी देखिए। और आज की क्लास नंबर हमारी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की हमारी 9 होने वाली है, क्लास नंबर 9 होने वाली है। जिनको लग रहा है कि अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, तो आप जा सकते हो चैनल में। हमारी प्लेलिस्ट बन चुकी है, हम प्लेलिस्ट को क्रिएट कर दिया है, जिसमें ऑलरेडी 8 वीडियोस हम जो है कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज़ उनको जाओ, देखो और अपने अपनी वैल्यू को ऐड करो उसमें। भाई देखो, अगर नहीं करोगे ना तो फिर ऐसा हो जाएगा कि चीज़ें मैं जितनी उसमें जो भी वर्ड्स मैं उन क्लासों में करवा चुका हूँ, हो सकता है वो यहाँ पे नहीं होंगे। बट ऐसा नहीं है, रिफ्लेक्ट होते हैं, बट बहुत बहुत बार रिफ्लेक्ट होंगे, बट लेकिन उनको एक हमने वहाँ पे क्या है, सीरीज मतलब इजी वर्ड से हम क्या चल रहे हैं, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड चलेंगे ना। पहले इजी पहले करेंगे, हम पहले बेसिक चीज़ें पढ़ते चले आए यहाँ तक। तो उनको पहले जाइए, देखिए, फिर यहाँ पे 8th क्लास तक आइए। आज की क्लास कैसी लगी आपको सब कुछ बताना। तो पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं आप लोगों को। तो पहले मुझे बताइए, आप लोगों को कैसी लग रही है हमारी क्लासेस, पहले बताना। अच्छी लग रही है, जैसी भी लग रही है प्लीज़ बताया करो। क्योंकि भाई देखो, तुम्हारे हम तुमको देख तो पाते नहीं ना, हम तुम हमें देख पाते हो। सिंपल सी बात है, जो भी हो तो वन वे कम्युनिकेशन है कि हम ही आपकी बात सुन हम आप ही को बता सकते हैं। आपके पास भी एक ऑप्शन होता है कि आप कमेंट करके हमें बता सकते हो हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या लग रहा है तुम्हें, बैकग्राउंड किससे चाहिए। जैसे कई बार होता है ना, लोगों को लगता है कि बैकग्राउंड चेंज होता है, कलर चेंज, तो वो सब कर सकते हैं हम। सेकंड थिंग से कि ग्रामर कब से स्टार्ट की जाए, अगर आप लोगों को 10 कमेंट आ जाते हैं और वो अब बता दे तो कि ग्रामर कब से स्टार्ट करी जाए, तो हम ग्रामर स्टार्ट कर लेंगे। थर्ड चीज़ ये है कि और कौन सा टॉपिक कवर करना चाहते हैं। देखो, जैसे कि हमने आपने देखा होगा हमारी बायो में कि हम इंग्लिश मैथ्स एंड जीके सब कुछ कवर करवाने वाले हैं, बट अभी वो टाइम है उस चीज़ के लिए। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है इंग्लिश में, अभी बताना है आपको कि जैसे ग्रामेटिकल टर्म, जैसे आप कोई सोच रहा हो कि ग्रामर हमें शुरू से नहीं पढ़ने से प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपन लोग, राइट। और जैसे लग रहा है कि अभी हम जैसे प्रपोजिशन पढ़ना है, किसी को लग रहा है कंजक्शन पढ़ना है, किसी को लग रहा है भाई एडवर्ब पढ़नी है, तो ये सब चीज़ हम अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताना है कि चाहिए आपको क्या टॉपिक। फोर्थ नंबर ये है कि पीडीएफ भी चाहिए, जो भी मैं क्लास रेगुलरली करवा रहा हूँ, क्या आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए? मुझे ये बताइए, पीडीएफ भी चाहिए? अगर हाँ, तो अगर इसके लिए आपको कमेंट करना है। देखो भाई, मैं नहीं, मुझे नहीं पता आपको किस चीज़ की नीड है, आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं आपको चीज़ें कर पाऊंगा आपके साथ, राइट। तो पीडीएफ भी चाहिए, तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताइए कि हाँ भाई पीडीएफ चाहिए। तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल दोनों हैं, तो उसे लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हो, और वहाँ पे आपको एक ही चैनल है, छोटा चैनल अभी, क्योंकि तो उसमें हम पीडीएफ डाल देंगे, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हो भाई। ठीक है भाई। तो ये सब आज की इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन थी भाई। तो सबके रिप्लाई करने हैं आपको, समझना है जैसा भी हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। आज की क्लास का पहला वर्ड है हमारे पास। अरे यार, स्टार्ट का इशू करो, यस। हाँ, पहला वर्ड है आज का। एक मिनट, पेन चेंज कर लूँ मैं। हम्म पहला वर्ड है हमारे पास स्क्वालिड। स्क्वालिड का मतलब होता है एक्सट्रीमली डर्टी एंड अनप्लीजेंट, यानी कि बहुत ज्यादा घटिया और गंदा। लिख लेंगे इसकी बहुत बहुत घटिया। अरे यार, क्या हो गया? बहुत घटिया लिख लेंगे, इसकी हिंदी लिख लेंगे बहुत घटिया। नहीं रे, घटिया होता है, घटिया, घटिया, या फिर गंदा लिख लेंगे, ठीक है। गंदा। तो ये होता है एक्सट्रीमली डर्टी, बहुत ज्यादा गंदा। जैसे आप एक पिक्चर्स में देख पा रहे हो, यहाँ पे पिक्चर में कितनी ज्यादा जो हमारे, ठीक है, तुमने देखा होगा, ये इंडिया इंडिया के लिए ये चीजें क्या है, आम बात है, ये आम बात है, हम लोगों को देखने के लिए आम बात है ये सब चीजें। हम लोग इनको आए दिन हमारे आसपास पड़ोसों में जो भी हमारे इस तरीके से नाले निकले होते हैं, उनमें आपने देखा होगा लोग पूरा कचरा उसी में डालते हैं, और फिर पानी रुक जाता है, तो इससे बहुत सारी गंदगी फैलती है, और इस वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट भी पूरा गंदा हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन ये क्या है कि लोग वेस्ट को बेस्ट तरीके से उसको क्या करते हैं, डिसॉल्व नहीं करते हैं और फेंक देते हैं। उनको लगता है हमारे घर से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब हम सफाई कर रहे हैं। लेकिन इंसान के भी जो थॉट है ना, वो बहुत अजीब टाइप के। तो हम देखना है इस पिक्चर में, देखना है पिक्चर में क्या बना होगा भाई, गार्बेज ही सब का सब गार्बेज है। तो गार्बेज का मतलब होता है गंदा कचड़ा, कचड़ा होता है मतलब, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, तो एक्सपायर्ड है। आप ऐसा रख लेना कि जो भैया सर ने हमने हमने आपको जो पिक्चर दिखाई थी वो स्क्वायर में दिखाई थी। स्क्वायर में कौन सी पिक्चर दिखाई थी, स्क्वायर में कौन सी पिक्चर दिखाई थी, हमने ऐसे भी याद रख सकते हैं। स्क्वायर में हमने कौन सी पिक्चर दिखाई थी, स्क्वायर साइज में हमने आपको कौन सी पिक्चर दिखाई थी। तो आप बोलोगे
कि गंदगी की दिखाई दे, मतलब उसका मतलब तो बहुत गंदा, बहुत बेढंगा सा, बहुत बेकार, बहुत घटिया सा। ठीक है, निमोनिक्स क्या हो जाएगा, सिक्योर इट विद द लेड, कह रहे इसको बचा लो भाई लिड लगा करके, इस ढक्कन लगा करके, दिस प्लेस इज सॉलिड। जैसे आपने देखा हो यहाँ पे कोई स्ट्रीट फूड्स की जो भी आपके पास शॉप लगी होंगी, तो वहां के जो लोग होंगे, जो भी वहां पे बेच रहे होंगे, तो उनको ढक कर रखा होगा उन्होंने। नहीं ढक कर रखेंगे तो यहाँ के जितने भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया जाएंगे उन पर बैठ जाएंगे, और जो इंसान उसको खाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, बीमार हो जाएगा। करेक्ट बात है ना? बिल्कुल। इसलिए स्क्वालिड में हमें जो भी स्क्वालिड प्लेस होते हैं उसकी जगह पे हमें क्या रखना चाहिए भाई, अपनी चीजों को कवर करके रखना चाहिए, राइट? तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे भाई, डर्टी, फिल्दी एंड मडी। मडी हो जाएगा, अनसोफिस्टिकेटेड लिख सकते हैं, अनसोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। एंड अनरिफाइंड भी लिख सकते हो, रिफाइंड हो जाएगा, है ना? ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जो खुद से लिंक करने की कोशिश किया करो, है ना? नेक्स्ट हो जाएगा एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लीन, ब्राइट, हाइजेनिक। इसका मतलब होता है बिल्कुल साफ, है ना? होली भी लिख सकते हैं, एकदम पवित्र, एकदम शुद्ध है। हाइजेनिक है, हाइजेनिक भी लिख सकते हैं इसका, हाइजेनिक हो गया है। और इसका हो जाएगा ब्राइट, हाइजेनिक, क्लीन, और क्लियर, साफ, प्योर भी लिख सकते हैं हम, प्योर यानी कि शुद्ध, है ना? इस तरीके से तो ये हो जाएगा। द होमलेस मैन हैड नो चॉइस। जो होमलेस मैन होते हैं, जिनके पास घर नहीं होता, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती बट टू स्लीप इन द स्क्वालिड कंडीशन। किसके अलावा, स्क्वालिड कंडीशन में सोने के अलावा। आपने देखा होगा गलियों में बहुत ज्यादा जाते हुए रास्तों में, किसी पुल के नीचे देखा होगा आपने, बहुत सारे जो गली में बसने वाले जो लोग होते हैं वो कहाँ वहीं पे पड़े रहते हैं, यानी कि स्ट्रीट मैन होते हैं ऐसे लोग, होमलेस पीपल होते हैं, वो वहीं पे पड़े रहते हैं। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है, वो लग्जरी में नहीं जा पाते, इसलिए उनके पास चॉइस नहीं होती। क्या चाहिए, चॉइस होती है कि वो सो पाए स्क्वालिट अच्छे क्लीन चीजों में, या क्लीन जगह पर। तो उनके पास कौन सी चॉइस नहीं होती है भाई, अच्छी जगह पर सोने की? उनके पास एक ही कंडीशन होती है, वो होती है कि स्लीप इन द स्क्वालिट कंडीशंस। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मैवरिक। नेक्स्ट वर्ड है मैवरिक। मैवरिक का मतलब क्या होता है भाई? मैवरिक का मतलब होता है भाई क्या, बहुत ही ज्यादा क्या, अनयूजुअल थिंग्स करना। एन इंडिपेंडेंट पर्सन विद द अनयूजुअल ओपिनियंस, यानी कि कोई भी चीज है जो क्या है, एक ऐसा इंसान है जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, लेकिन जो जो डिसीजन डिसीजन ले रहा है वो अनयूजुअल ले रहा है ना? इसको लिख सकते हैं आवारा, लिख सकते हैं इसका अपन, आवारा। मैवरिक का मतलब आवारा के तरीके से कह सकते हैं, आवारा है, उसको किसी की चिंता नहीं होगी, जो भी डिसीजन उसको लेने होंगे वो खुद से डिसीजन वो ले सकता है। मैवरिक का मतलब ये होता है। एंड इंडिपेंडेंस पर्सन विद द अनयूजुअल ओपिनियंस हो जाएगा। निमोनिक्स क्या हो जाएगा, तुम क्रूज मैवरिक हो, तुम क्रूज मैवरिक हो। ठीक है, तुमको कैसे याद रखना भाई, मैवरिक कैसे याद रख लेना, मैवरिक ना, मैवरिक कैसा, आवारा, इस रख लेना। जो इतना इंडिपेंडेंट है कि जो उसे चाहिए जो करना वो कर सकता है, एंड इज ऑलवेज फ्री, एंड और वो अनयूजुअल चीजें करेगा, खराब चीजें करेगा। अब ऐसा इंसान ये बताओ जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो इंसान क्या करेगा, सही काम करेगा, गलत? देखो 90% केस तो यही कि वो क्या करेगा भाई, रॉन्ग थिंग्स ही करेगा, रॉन्ग चीजें ही करेगा। तो इसलिए ऐसे लोग क्या होते हैं, गलत ही होते हैं, राइट? सिनोनिम्स हो जाएगा, बोहेमियन हो जाएगा। बोहेमियन होता है भाई, बोहेमियन का मतलब होता है, अच्छा ऐसा मियाँ, ऐसा कर लेंगे, मियाँ, मियाँ मीन्स होता है भाई, ऐसे है ना? अपन पढ़ते हैं ना, मुस्लिम भाइयों को एक वर्ड होता है मियाँ, तो बोहेमिया का मतलब जो बेकार मियाँ है भाई, ऐसा कर लेने यहाँ तक। ठीक है, जो गंदा इंसान है, बेकार इंसान है, ऐसा रख सकते हैं हम। एंड नेक्स्ट लिखा है मेल कंटेंट। मैं देखो कंटेंट यूज होता है, कंटेंट, कंटेंट तो इज कंटेंट, बस मेल कंटेंट है, इनकी खराब कंटेंट, बैड कंटेंट, बैड रख लेना इसके बाद, खराब। रेडिकल है, एकदम रेडिकल है भाई, सेम हुआ बात है ना? और स्टूपिड भी लिख सकते हैं हम। ऐसे जितने भी नेगेटिव वर्ड है जो नेगेटिव वाइब दे रहे हैं वो सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका भाई, कंजर्वेटिव हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, मॉडेस्ट हो जाएगा, है ना? एंड हम्बल हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, राइट? ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे इस बार, मॉडेस्ट हो ही गया, मॉडरेट हो गया, एंड जीनियस हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा, राइट? सॉरी, जेन्युइन पर्सन हो जाएगा, है ना? ओके, तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम। इफ यू थिंक अनयूजुअल थिंग्स देन यू आर अ मैवरिक पर्सन। वो कह रहा है कि अगर तुम अनयूजुअल थिंग्स सोच रहे हो, इसका मतलब तुम मैवरिक पर्सन हो, तुम सोच रहे हो कुछ भी बना सोच रहे हो, जैसे कि हम, वो तो अनयूजुअल नहीं है कि तुम सोच रहे हो ना, तुम कुछ पढ़ रहे हो ना कुछ कर रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी बड़ी तुम आईएएस बन जाओगे भैया, आईएएस बन जाओगे, तो इट इज लाइक अ मैवरिक पर्सन। वो क्या है, एक मैवरिक पर्सन है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा ऐसा। लेकिन बस अनयूजुअल सोच रहे हो, आपके जो एफर्ट्स हैं वो क्या, जीरो हैं, आपके जो एफर्ट्स हैं
हो गया है भाई, जीरो है, और आप चाह रहे बनना क्या, आईएएस, तो इट्स मीन दैट यू आर अ मैवरिक पर्सन, करेक्ट। तो नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब क्या होता है? सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र भाई, इसका मतलब होता है पवित्र। पवित्र यानी कि शुद्ध, इसका मतलब होता है शुद्ध से, पवित्र शुद्ध। मैड एंड डिक्लेयर एंड बिलीव टू बी होली, यानी कि जो क्या करता है, अपने आप को बताता है कि वो क्या है, पवित्र है, यानी कि शुद्ध है, बिल्कुल एकदम शुद्ध, इसका मतलब ये होता है, करेक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा, तो देखो सिनोनिम्स कैसे हो गए, जो सेंट्स होते हैं, देखो सैक्रेड्स कौन होते हैं, सेंट्स जो बियर एंड रेड ड्रेस ऑन सैक्रेड प्लेस। आपने देखा होगा मंदिरों में, जो हमारे वो मंदिर जो प्लेसेस होते हैं, जो सैक्रेड होते हैं, यानी कि पवित्र स्थान होते हैं, जो भी हमारे पवित्र स्थान होते हैं, वहां पे जो हमारे सेंट्स होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं भाई, एकदम क्लीन एंड रेड ड्रेस पहनते हैं, रेड रेड है ना, ये पहन रहे हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हैं। और एंटोनिम्स क्या, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, चेरिस्ट हो जाएगा, डिवाइन हो जाएगा, रिलीजियस हो जाएगा, है ना, प्रोफाइन नहीं, सॉरी प्रोफाइन तो इसका हो जाएगा, एंड चेरिस्ट, डिवाइन, रिलीजियस, एंड इसका अपन पॉजिटिव वे में हम्बल भी लिख सकते हैं, जो क्या होता है, शुद्ध के सिर्फ एक नाम है मैं यार, नहीं नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे भाई। डिवाइन हो जो आदमी ही है ना, और रिलीजियस है जो धार्मिक से है, और रिलीजियस हो गया, हाँ रिलीजियस लिख गया ऑलरेडी। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, सिर्फ प्रोफान हो जाएगा, अनहोली हो जाएगा, अनरिलीजियस, इररिलीजियस हो जाएगा, जो रिलीजियस नहीं है ना, अधर्म है जिसमें धर्म नहीं है, ये हो जाएंगे इसके, करेक्ट है ना बात भाई। अनसैक्रेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। इफ यू डिस्टर्ब द गॉड्स सैक्रेड सेराइन, तो सम पीपल वे यू विल द इंस्टेंटली किल्ड। देखो वो कह रहा है कि अगर तुम लोग भगवान से संबंधित किसी भी चीज को अगर तुम क्या कर रहे हो भाई, डिस्टर्ब कर रहे हो, कुछ भी उनके साथ ऐसा कर रहे हो जो करना नहीं चाहिए, जो एथिकल नहीं है, तो सम पीपल बिलीव यू, वो लोग सोचेंगे तुम पर कि विल बी इंस्टेंटली किल्ड, इसको अभी मार देना चाहिए। तो भाई ये क्या हो जाएगा, बहुत तो ऐसे रख लेना भाई, जो सैक्रेड होते हैं, सैक्रेड, हाँ, इसका पवित्र, ऐसे प्लेस को कोई छू नहीं सकता, अगर छुओगी तो क्या होती है, लोग वहां पे किल्ड कर देंगे आपको, ऐसा क्लियर नहीं आता, किल्ड कर देंगे। तो अगर तुम चीज कौन कौन मारेगा तुमको, सेंट, साधु संत मार देंगे, ठीक है, ऐसे याद रख लेना लिंक करके। भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसमें तुरंत लोग गुस्सा हो जाएंगे, बहुत पवित्र चीज। लोथ क्या होता है, लौथे कई लोग पढ़ते हैं, इसका लौथ पढ़ ले सकते हैं, लौथे भी पढ़ सकते हैं, लौथ पढ़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं। टू हैड वेरी मच, किसी की बहुत ज्यादा, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा क्या, नफरत करना, बहुत नफरत करना, बहुत नफरत करना, लोथ मीन्स टू हैड वेरी मच, बहुत, टू हैड वेरी मच, ठीक है, बहुत ज्यादा नफरत करना। लिख लेंगे हिंदी, क्या होता है बहुत, अरे बहुत लिखना भैया, क्या लिख रहे हो आप। हाँ, बहुत नफरत करना, ये हो गया राइट, लॉथ हो जाएगा, देखो लॉथ, ऐसा रख लेना। निमोनिक्स क्या, उसके डर्टी क्लॉथ की बजाय सब उसे क्या लॉथ कर रहे हैं, क्लॉथ लॉथ, क्लॉथ क्लॉथ, देखो ऐसे ही, क्लॉथ लॉथ, ये है सॉरी यहाँ पे, है ना, ये हुआ देखो, सेम साउंड आ रहा है, क्लॉथ 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 क्लॉथ, राइट, ऐसे याद कर लेना। तो उसके क्लॉथ कहते गंदे थे, इसलिए सबको लॉथ करा था उसको, सॉरी। तो क्लॉथ क्या थे उसके भाई, गंदे थे, तो इसलिए सबको इसको क्या कर रहा है, लॉथ कर रहा है। क्लॉथ क्या थे उसके, गंदे थे, जैसे ये इंसान है, इसके पास कोई नहीं बैठना पसंद करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, बैक्टीरिया यानी कि गंदा है, बहुत ज्यादा अनसोफिस्टिकेटेड है, डर्टी है एकदम। तो कौन इसके पास बैठेगा, सबको इससे नफरत करेगा, सबको इससे दूर भागेगा। तो समझ सकते पिक्चर्स के थ्रू देखो, पिक्चर देखो, हमारी जो क्लास की इंपोर्टेंस ये है ना भाई, कि हम क्या करें, पिक्चर्स को दिखा रहे हैं आपको, हर वोकेबलरी के साथ पिक्चर्स को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। विजुअलाइजेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट करता है। जैसे आपने सुना होगा कई बार, आपको कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं, जब स्टोरी कोई बताता है कि एक समय एक राजा हुआ करता था, तो हमारे अंदर क्या होता है, माइंड में इतना इस तरीके से डेवलप, इस तरीके से हमारा माइंड का इस तरीके प्रोसेस करता, सॉरी, इस तरीके प्रोसेस करता है कि जो भी हम चीजें सोच रहे होते हैं, वो इंस्टेंटली वहां पे पिक्चर्स बन रही होती। जैसे मैं कहूँ कि एक राजा था, वो बहुत ही ज्यादा अमीर था, राजा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी था, लोगों उनकी जो प्रजा थी ऐसा कुछ। तो आपके साथ साथ देखो, आप अंदर अंदर इमेजिनेशन आपके माइंड में बन रही होगी, एक राजा था, उसने मूड भी बना रखा है, आप बहुत ज्यादा देख रहे हो उसको, है ना, राजा की थीम बन गई होगी पूरी। तो हमारा जो माइंड है ना, वो पिक्चर के थ्रू बहुत स्पीड से समझता है। अब जो पिक्चर उसको अंदर बनानी है, अगर आप खुद भी उसको पहले से ही प्रेजेंट करके दे दो, तो उसको अंदर छप जाती है, वो चीजें हमेशा के लिए लर्न हो जाती है। पिक्चर के साथ इजी हो जाता है बहुत ज्यादा। तो जितना हम vocab को इजी बना सकते हैं, हम उतना इजी बना के आ रहे हैं। तो लास्ट तक देखा करें, है ना। इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस वाले कंटेंट की भाई।
कदर करना पड़ेगा आपको। तो हम देखो पिक्चर्स लगा रहे हैं, पिक्चर्स के थ्रू आप समझ सकते हो इस चीज़ को कितना ईज़ी कर दे रहे हैं हम, राइट? तो हमने जैसे पढ़ाई वर्ड को लॉथ, अब देखो इसकी देखो क्लॉथ, आप देखो इसकी क्लॉथ, आप क्यों नहीं तुम इससे घृणा करोगे बताओ? आप कोई कहेगा कि मुझे नहीं याद हुआ तो मैं कहूँगा भाई तुम, अगर तुमको यहाँ पे याद नहीं हुआ तो भाई तुमको कहीं याद नहीं होगा। अगर तुम यहाँ याद नहीं कर पा रहे तो कहीं याद नहीं कर पाओगे। अब मैं कहूँ ना कि क्लॉथ जिसके अंदर नहीं होगा उसका लॉथ होगा वो, सिंपल सी बात है, राइट? तो सिनोनिम्स का हो जाएगा अभोर, है ना? अभी बताओ तुम इसको भोर को कैसे, अभोर को कैसे, अभोर को कैसे करते हैं? भोर, अभोर को इसका मतलब क्या होता है, कौन कौन जानता है भाई? गाँव से जो होंगे, भोर का मतलब होता है सुबह सुबह, सुबह सुबह। तो घृणा का मतलब क्या होता है? घृणा देखो तुम ऐसे रहो ना अभोर, अब तुम गाँव जाओ कभी कभी और तुम्हारी मम्मी तुम्हें भोर में ही उठा दे, भोर में हम लोग को सुबह-सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठा दे, तो तुम्हारे लिए तुम मम्मी के ऊपर गुस्सा आएगा, अरे मम्मी क्या मतलब है? कभी-कभी तो मैं गाऊँगा तो तुम अभी उठा देती हो मुझे। गुस्सा आने लगती है ना, थोड़ी-थोड़ी सी चिड़चिड़ी आने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है उनके लिए। तो अभोर का मतलब हो जाएगा भोर, जिसके लिए भोर होए, लेकिन जिसके लिए घृणा हो हमारी। समझ गए बात को? जो भोर में हम उठा देते हैं, हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं। डेस्पाइस, देखो डेस्पाइस ये पैसे समझ सकते हो? देखो पैसे समझ सकते हो इसको, पैसे से स्पेलिंग रिलेट कर सकते हो पैसे से। जो पैसे नहीं देगा तो उसको डेस्पाइस करेंगे हम, है ना? डिटेस्ट, जिसमें आपका टेस्ट खराब है डिटेस्ट कर देंगे आप। टेस्ट खराब नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं है तो हमें अब क्या उसे घटना हो चुकी है, राइट? एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? बहुत सारे हैं। देखो, जो सिनोनिम्स किसी को लग रहा है 3-4 करवा रहा हूँ, तो जो इतने लिखवा रहा हूँ, जो वर्ड एक्सप्लेन करवा रखे हैं, वो बहुत इनफ है। अब जो आगे वर्ड ऐसे सेम सिनोनिम्स आते हैं, तो उसमें जो नहीं कवर है, वो उसमें कवर हो जाएंगे। अगर कोई सोच रहा होगा, देखो कई बार तुमने देखा होगा vocabs की कई लोग क्लास कराते हैं, वो पूरे एक ही जगह पे एक ही सारे वर्ड्स लिख देते हैं। वो भी अच्छी बात है, बट हम धीरे-धीरे चीजें करेंगे। एक बार में शुरुआत से ही अगर लोड डाल देंगे तो मजा नहीं आएगा उतना। धीरे-धीरे जितने अगर तुम खुद सुनो, काउंट करोगे इसमें, जैसे मैं रीच करता हूँ, तो खुद अरे यार, जैसे देखना, मैं बताता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। जैसे आप देखो, खुद काउंट करो आप। जैसे ये हुआ पहला वर्ड, ये हुआ पहला वर्ड है, और ये दो, ठीक है, ये चार और पाँच, ये छः, ये सात। हमने एक क्लास में अगर एक वर्ड के साथ सात कर रहे हैं और हमारे पास ऐसे 15 होते हैं, तो 105, आप 45 टू एंड 50 मिनट में आप इतने वर्ड कर रहे हो, इनफ है आपके सिर्फ, ना इनफ है आपके लिए याद करना, है ना? और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा, तो कम से कम 120 160 वैसे वर्ड होंगे हमारे आगे वाली क्लासों में, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना, टेंशन फ्री होकर बैठना है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए थे? अबोर, डिस्पाइस एंड डिटेस्ट हो गया था। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके? एडमायर, एडोर, चेरिश। और क्या कर रहे हो भाई? एडोर कर रहे हो, किसी की तारीफ कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, राइट? ऐसे बोलते हैं, ठीक है भाई? ये हो जाएगा हमारे पास। एवरीबॉडी लोथ हिम बिकॉज ही डज नॉट बाथ रेगुलरली। मेरे को कह रहा है कि इसको हर कोई क्या करता है भाई? लोथ करता है। क्यों करता है भाई? लोथ करता है क्योंकि ये इंसान नहाता ही नहीं है प्रतिदिन, क्योंकि ये इंसान प्रतिदिन नहीं नहाता भाई, डेली रेगुलरली नहाना चाहिए, इसलिए हमें, है ना? इसको लोग क्या कर रहे हैं? लॉथ्स कर रहे हैं, इससे नफरत कर रहे हैं, नफरत। याद हो गया? नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम। स्कार्स, स्कार्स का मतलब क्या हो जाएगा? स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड एंड वेरी लो इन नंबर, जो बहुत लिमिटेड हो, कमी, यानी कि कम मात्रा में लिख लेंगे इसकी हिंदी, कम मात्रा में। अब जैसे आप देख सकते हो, ब्लेजर्स में कार्स स्कार्स होती हैं, आपने देखा होगा गांव में। देखो कार, कार दिख रहा है, ये बड़ी दिख रहा है, कार से लिंक करना है आपको, स्कार्स कार, स्कार्स कार। मिनट, हाँ। तो ब्लेज, जो हमारा गांव होते हैं, वहां के लोगों के पास क्या क्या होता है भाई? बाइक तो होती है, हर घर में होती है, बाइक होती है, ट्रैक्टर, हाँ भाई, एक दो तो घर छोड़ के ट्रैक्टर होंगे ही होंगे, गांव वाले हैं, उनको जरूरत पड़ती है। लेकिन आपने कार देखी किसी घर में? हाँ, देखी होगी, कहीं इसके घर पे, कहीं इसके घर में। 5 से 6 या 7 से 8 लोग होंगे जिनके घर पे कार होगी, इतने लोगों में, इतने पूरे गांव में इतने लोगों के पास कार होगी, बाकी लोगों के पास कार नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गरीब होते हैं, बट वो ले सकते हैं क्योंकि उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इससे ट्रैक्टर जैसी चीजें ले लेती हैं, ठीक है? और हाँ, ये भी रीजन हो सकता है कि पैसे की कमी भी हो सकती है, सेकंड थिंग्स ये हो सकती है, राइट? तो ब्लेजर्स के पास हमें ऐसे रखना है, डीपली नहीं ज्यादा जाना है, हमें ऐसा रखना है कि ब्लेजर्स के पास कार नहीं होती, इसलिए वहां पे होती है स्कार्स। ब्लेजर्स के पास कार नहीं होती, इसलिए वहां पे होती है स्कार्स, क्योंकि, है ना? ब्लेजर में क्या होती है? कार्स कम होती है, इसलिए वहां पे स्कार्स होती है। जैसे ऐसे भी रख सकते हैं आप कि ब्लेज में कार की क्या होती है? स्कार्स होती है। ब्लेज में कार की क्या होती है? स्कार्स होती है, ठीक है? इसका फ्लुएंस कम होता है, यानी कि अरे एंटोनिम पहले लिख दिया, चलो सिनोनिम्स पहले पढ़ो। स्कार्सिटी क्या होता है? स्कार्सिटी क्या होता है भाई? स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। देखो स्कार्सिटी ऊपर से पढ़ रहा है, स्कार से ही बना हुआ स्कार्सिटी, इससे ही बना हुआ, इसकी फॉर्म निशानी है। व्यर्थ मीन्स होता है कमी, है ना? ये व्यर्थ तब यूज किया जाता है जब सूखा जैसी कोई चीज हो जाती है। पॉवर्टी,
पॉवर्टी मतलब क्या कमी। पॉवर्टी क्या बोलते हैं, गरीबी बोलते हैं, गरीबी में हर चीज की कमी होती है, राइट। वैसे याद रख सकते हैं इसको। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, बहुत चीजें, जो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में है। फ्लुएंस, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस है, प्लेंटीफुल है, प्रफ्यूजन है, प्रोफ्यूज है ना, बहुत ज्यादा है एकदम, है ना, एकदम बहुत ज्यादा है। एम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे इसके। पॉवर्टी मतलब लैक हो सकता है, ये हो जाएंगे इसके। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग अ कार इन दिस एरिया इज वेरी स्कार्स। कह रहे इस कार, इस एरिया में अगर तुम कार ढूंढ रहे हो तो बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत मुश्किल है मिल जाना, राइट। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल एंड टफ। ड्यूरेबल एंड टफ, जो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है या लॉन्ग टाइम तक चलने वाला होता है। लॉन्ग लास्टिक, इसको लिख लेंगे लॉन्ग लास्टिक, लंबा चलने वाला है। स्टडी टेबल आर स्टडी। स्टडी टेबल क्या होती है, स्टडी होती है, यानी कि जो लंबे समय तक चले, जो मजबूत होती है, जैसे इसको लिखना मजबूत, है ना। हमारे सब चीजें देखो, सब ऐसे रखना, स्टडी, स्टडी से रखना स्टडी टेबल, स्टडी टेबल। हम कितनी सारी इसमें बुक्स पढ़ लेते हैं। हमने देखो अपनी टू 10th कंप्लीट कर ली, 10th 12th कंप्लीट कर ली, अपनी ग्रेजुएशन उसमें कर ली, आपकी टेबल चेंज नहीं अभी तक हुई, आपकी टेबल अभी भी वही है। आपने बहुत सारी बैग्स चेंज कर लिए, पेन चेंज कर लिए, कॉपी कर ली, किताब से कर ली, बहुत सारी किताबें कर ली चेंज, बहुत सारी चीज कर ली, लेकिन टेबल अभी वही है। यानी कि आपकी जो टेबल थी, वो स्टडी जो टेबल थी, वो क्या थी, बहुत हार्ड थी, बहुत स्ट्रांग थी। इस वजह से तो देखो ये बर्ड वाइब भी दे रहा है, इसका मतलब होता है स्ट्रांग से, मजबूत से। robust, 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 and strong, and strong हो जाएगा, and स्टॉट हो गया, रोबस्ट हो गया, स्ट्रांग हो गया, हार्ड भी लिख सकते हो ना, हार्ड, स्ट्रांग लिख दिया, है ना। अब एंटोनिम क्या हो जाएगी, काम, एकदम, है ना, बिल्कुल लीन, बिल्कुल क्या दुबला पतला सा, लीन, वीक, है ना, डेलिकेट, नाजुक जिसे बोलते हैं, डेलिकेट नाजुक होता है, डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक जो होता है, राइट। और बॉबली, ये बॉबली है भाई, एकदम बिल्कुल बॉबली, बॉबली बॉबली है, तो ऐसे रख लेना बिल्कुल एकदम वीक है, राइट। लीन, वीक एंड बॉबली एंड डेलिकेट एंड काम हो जाएगा, राइट। ये हो जाएंगे इसके। जैसे ये लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल की, आपकी जो स्टडी टेबल, एक मिनट पेन चेंज करना पड़ेगा तो तभी दिखेगा आपको, ठीक है। ये स्टडी टेबल कैसी हमारी स्टडी है। हम्म। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इवन अ hurricane could not knock down the old sturdy tree and that had been the planted in the center the square of the hundreds of the years। कह रहा है कि इसको हजारों साल हो गए हैं, सॉरी सौ, कई सदियां हो गई हैं, और अभी तक इस जो हरिकेन क्या होता है भाई, तूफान होते हैं, तो उसने इसको तोड़ नहीं पाया। क्यों नहीं तोड़ पाया, क्योंकि जो हमारे जो प्लांट्स है, वो जो प्लांट है, जो प्लांट्स है, वो कैसा है, स्टर्डी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है। Siege. Siege का मतलब क्या होता है भाई? A action of an armed force that surrounds and fortified the place and isolated with the continuing to attack। किसी चीज को चारों तरफ से घेर लेना, जैसे आपको कोई दुश्मन ये है ना, इस तरह से घेर लेना, जो हमारी आर्मी करती रहती है ना, ये है। तो इसी चीज को क्या कर लेना, चारों तरफ से घेर लेना, पकड़ लेना, इसे बोला जाता है, हमें स्टडी, सॉरी इसको सीज बोला जाता है, राइट। तो हो जाएगा, निमोनिक्स क्या हो जाएगा भाई, मूवमेंट सीज। अब इस इंसान की मूवमेंट क्या हो चुकी है, इसकी जो मूवमेंट है वो क्या हो चुकी है, सीज हो चुकी है, अब वो मूवमेंट नहीं हो सकती यहाँ पर, राइट। ऐसा रख लेंगे याद, सीज हो गई मूवमेंट भाई, अब सब हो गई, अब चारों तरफ से हमारे क्या हो जाएंगे भाई, सोल्जर्स आ जाएंगे, ठीक। बैरिकेड, बैरिकेड कर देना, बैरिकेड जानते हो, जो हमारे रोड साइड पे जो इस तरीके से लगाए जाते हैं, वो पुलिस वाले खड़े रहते हैं उसके साइड में, तो उसे बोला जाता है बैरिकेड हो जाएगा। क्लोजर, यानी कि क्लोज कर रहे हो आप, क्लोज से बना हुआ बॉडी, क्लोज से बना हुआ है, क्लोज हो जाएगा। रोड ब्लॉक हो जाएगा, रोड ब्लॉक हो जाएगा ना, रोड ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि रोड को आपने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, यानी कि बंद कर दिया, जिसको बोलते हैं, राइट। ओके। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, बिगिनिंग एंड स्टार्ट एंड क्लियरेंस हो जाएगा, बिगिनिंग एंड स्टार्ट एंड क्लियरेंस, इट्स मीन दैट कि साफ, साफ, और बिगिनिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, एंड स्टार्ट ऑल्सो स्टार्ट, राइट। तो जैसे देख सकते हो आप, ये मूवी द स्टेट ऑफ सीज आई थी, स्टेट ऑफ सीज, कैसे स्टेट ऑफ सीज था, तो ये मूवी जरूर देखी होगी आपने, टेम्पल अटैक के बारे में बेस्ड स्टोरी है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द सीज वाज फाइनली ब्रॉट एंड द एंड व्हेन द टेररिस्ट सराउंडिंग,
सरेंडर्स। जब क्या किया भाई, चारों तरफ से जब उसको सीज किया गया, तो तब जब जो टेररिस्ट थे उन्होंने तब अपने आप को सरेंडर्स किया। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास डिस्पेयर। डिस्पेयर डिस्पेयर का मतलब लॉस ऑफ हाउ, जब आप कोई सारी उम्मीद खो देते हैं। नहीं, आशा खो देना लिख लेना, हिंदी इसकी आशा खो देना। देखो जितना अच्छा आपने अपनी लैंग्वेज में लिखोगे उतना अच्छा लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हो। आशा खो देना, मतलब आशा खो देना है ना। लेकिन वेरी सैड, मतलब एकदम आप क्या हो चुके हैं, एकदम सैड हो चुके हो आप, एकदम नकारात्मक सोच रहे हो, क्या कहीं ऐसा नहीं हो तो वैसा हो जाएगा, यानी कि कोई होप न बचना किसी चीज के लिए। जैसे हमारे स्टूडेंट्स के बारे हम आपने अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं भाई। हम लोगों की जो जिंदगी होती है ना, वो किसी एक एग्जाम सेंटर एग्जाम के ऊपर डिपेंड होती है। अगर एग्जाम क्लियर तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो हमारी जो धीरे धीरे एक एग्जाम क्लियर नहीं होगा, दूसरा भी एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, तीसरा भी एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, चौथा नहीं हुआ, पांचवा नहीं हुआ, फिर इसके बाद जो धीरे धीरे जो हमारी उम्मीद होती है सक्सेस होने की, वो क्या होने लगती है, डिस्पेयर होने लगती है। डिस्पेयर, कोई पेयर नहीं बनता फिर यार वहां पे, है ना। हम में और हमारी आशा में, हम में और हमारी क्या होप में, होप में कोई भी पेयर नहीं बनता, कोई भी पेयर नहीं बनता, यानी कि क्या बन जाता है, डिस्पेयर हो जाता है वो चीजें। वो क्या हो जाती है, डिस्पेयर हो जाती है वो चीजें, क्या होती है, डिस्पेयर हो जाती है। इसका मतलब ये समझ में आएगा हमें कि हम लोगों की जो, इसलिए कहते हैं भाई ठीक से पढ़ते चलना है टाइम से। बाकी जो होगा आपको, देखो हार्ड वर्क करना है, बाकी जो क्या होना है क्या नहीं होना वो पहले ही ऑलरेडी डिसाइडेड है। बट आप स्टिल आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, जो मिलना हो वो भी नहीं मिलेगा हार्ड वर्क नहीं करोगे तो, है ना। तो ये हो जाएगा भाई। क्लियर है, डिस्पेयर का मतलब होता है लॉस ऑफ होप, राइट। निमोनिक्स क्या करेंगे, होप डिस्पेयर हो गई भाई। देश, देखो देश लिखा है, देश में कोई प्यार नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा भाई, देश चोर चला जाए पकड़ा प्यार है, क्या लिख रहे हैं, देश चोर के चला, देश छोड़ के चला जाए आपका प्यार। हाँ हाँ, ये भी सही है। हाँ ये बढ़िया था भाई साहब। अगर आपके साथ आप डिस्पेयर, इसका मतलब समझना, यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्ड, यहाँ से लेके कहाँ तक का वर्ड, पेन चेंज करना, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ड, इसका मतलब होता है देश से, रख लेना याद, देश से। और यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ड समझ लेना प्यार से। आपका प्यार देश छोड़ के ही चला जाए तो आप कहोगे हम तो अब डिस्पेयर हो गए भाई, है ना, अलग अलग पेयर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है डेसिडरेट। डेसिडरेट क्या हो जाएगा भाई, टू वांट समथिंग और फील नीड, हैव टू डू इट। आई वॉन्ट समथिंग और फील अ नीड टू हैव इट। किसी चीज का मतलब वांट समथिंग, किसी चीज को चाहना, किसी चीज की कमी होना, किसी चीज की कमी महसूस होना, जिस चीज का कुछ प्यास हो, ललक हो, है ना। अ, ऐसे लिख लेना, किसी चीज को पाने की इच्छा होना, गहरी, वो भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डिजायर्ड, देखो डिजायर्ड दिख रहा है आपको लिखा हुआ, डिज डेसी डेजायर ऐसे लिखना याद रख रहा। हो गया याद, हो गया। डिजायर्ड सिनोनिम्स। आप देखो इंसान आज के टाइम पे जो हमारे अभी जो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इस टाइम पे जिसके पास पैसा है वही सबसे अमीर है, वही सबसे अच्छा है, और वही सबसे बेस्ट इंसान है। वो ईमानदार है, बेईमान है, क्या है, अच्छा लग रहा है लुक वाइज, कैसा लग रहा है, उसकी बात कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, कोई मैटर नहीं करता। आपके पास क्या होना चाहिए भैया, ये होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आपके चाहने वाले बहुत सारे लोग होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स खुश रहेंगे, आपके दोस्त खुश रहेंगे, आपके अपने खुश रहेंगे, सब कोई खुश रहेगा। एंड आपके रिश्तेदार भी खुश रहेंगे, सारे लोग खुश रहेंगे। क्यों, मनी इज पावर, मनी इज पावर, मनी इज पावर, कह देना, मनी इज पावर। एक शायरी है कि कैसी थी यार वो, लोग बदलते नहीं है, लोग बदलते नहीं है, बस आप खरीद नहीं पाते, ऐसा था कुछ। तो वही सही बात है, लोग नहीं बदलते भैया, आप बस खरीद नहीं पाते, आप खरीद लेते हो तो लोग नहीं बदलते आपके लिए। तो ये हो जाएगा राइट। सिनोनिम्स का हो जाएगा कोवेट, कोवेट कवर से रख लेना यार, सी से, यानी कि जो चीज कवर करनी है, जो इसकी आपकी इच्छा है, क्रेव है, आपको थर्स्ट है, प्यास हो गई है ना, इसका मतलब होता है प्यास। प्यास का मतलब क्या होता है भाई, जब पानी पीने की इच्छा है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसलाइक हेट एंड एब्जर्व, डिसलाइक हेट एब्जर्व, डिसलाइक हेट एब्जर्व, डिसलाइक हेट एब्जर्व। And Harley and John both the considered to own the home, and but we will have to put off this desire until they have can afford buy। ठीक है, मनी इज पावर, राइट। ये देख रहे हो आप पिक्चर उसमें लिखा ना, मनी पावर रिस्पेक्ट, जितना पैसा उतना रिस्पेक्ट। बिल्कुल एकदम क्या, दोनों के एक दूसरे के एकदम प्रोपोर्शनल है ना। नेक्स्ट,
जेडेड। जेडेड का मतलब क्या होता है? टायर्ड एंड बोर्ड। ऐसे रख सकते हैं जेड। देखो आपने जेड, जेड जानते क्या होता है? हम कई बार अपनी लैंग्वेज में उसको भी जेड बोलते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमें मोटर लगी रही होती है घर पे उसको जेड बोल देते हैं, राइट? तो उसको रख लेना कि उससे हम थक गए हैं, चलाते चलाते थक गए हैं, ऐसे रख लेना, बोर कर दिया उसने भाई। ऐसे रख सकते हैं। या संजय मांजरेकर ने खा जडेजा की बैटिंग जड़ी है। क्या चाहिए भाई तुझे? अच्छा हाँ, इसकी बैटिंग क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या कर रहे हैं, इसको लग रहा है ये मेरा भाई पूरा करियर खा जाएगा इंसान है, राइट? तो वो करे ऐसे। रविंद्र जडेजा है ना, उससे लेट कर लेना चाहिए, डेटे का मतलब खा जाना, किसी चीज को खत्म कर देना, बोर कर देना यार, भाई क्या कर रहा है यार। एडजस्ट करना, एकदम गुस्सा करना, राइट? फैटिग हो जाएगा एंड डल्ड हो जाएगा एंड एग्जॉस्टेड हो जाएगा ना। नेगेटिव मीनिंग रख रहा है इसका मतलब ये। इसका कैसा मीनिंग? वही नेगेटिव मीनिंग, राइट? इंटरनल क्या हो जाएगा इसका? फ्रेश, अनयूज्ड, लाइवली, एनर्जेटिक, है ना? चीयर, चीयर हो जाएगा। इसका सबके सबके ऐसे थे भाई, एकदम आलस जैसे थे, है ना? लेजी टाइप के, लेजिस थे। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं बैठ भाई, डेट्रीमेंटल। इसका मतलब तो बहुत घातक, हानिकारक लिख सकते हैं हम। हानिकारक, हानिकारक का मतलब क्या होता है भाई? जो चीज आपकी हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, समथिंग दैट कॉज हार्म एंड डैमेज, करेक्ट? जो आपके लिए अच्छी नहीं हो, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छी ना हो, उसे बोलते हैं, सो उसे बोलते हैं हम डेट्रीमेंटल। देखो भाई, मेंटल कब इंसान होता है, ऐसे रख लेने याद। डेट मेंटल कब होता है? जब वो गलत चीजें खाता है, गलत चीज करता है, राइट? तो इसलिए याद कर लेना, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, खराब। तो देखो किसी को मेंटल होना क्या होता है? हानिकारक होता है। तो डेंजरस एंड मेंटल, राइट हो जाएगा याद। डेंजरस एंड मेंटल, देखो भाई दोनों चीज इसके सिनोनिम्स भी बन जाएंगे। और एडवर्स हो जाएगा इसके सिनोनिम्स, एंड डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। वो इंसान क्या होगा भाई, चीज को स्ट्रक्टिव नहीं बनाएगा। देखो स्ट्रक्चर बना है यहाँ से, इसका मतलब होता है बनाना किसी को, और ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? डिस्ट्रक्टिव कर रहा है, यानी कि चीज को मिटाएगा, बिगाड़ेगा, डिस्टर्बिंग करेगा भाई, डिस्टर्ब करेगा, है ना? रोइन करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, मिटिगेट करेगा, मिट्टी में मिलाएगा भाई, लेसन करेगा, है ना? और भी बहुत सारे लिख सकते हैं हम। एंटोनिम का हो जाएगा एडिंग। एडिंग करना, असिस्टिंग करना, फेवरेबल करना, ऐड करना, ऐसे करें, किसी चीज को बढ़ाना, बढ़ाना, राइट? एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज करना, किसी चीज को बढ़ाना, राइट करना, ये हो जाएगा। बिल्ड करना, बिल्डिंग, राइट? Emissions from the factory are widely suspected from having the detrimental effect on the health. जो भी immigrants emissions हैं from the factory are the widely suspected from the having a detrimental effect on the health. जो उनकी इफेक्ट पड़ रहा है उनकी हेल्थ पर, वो क्या है भाई? डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ रहा है जो उसकी हेल्थ पर, वो क्या है? डेट्रीमेंटल है। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारे पास ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है बोना। इसका मतलब होता है बोना, जो जिसकी हाइट क्या होती है? छोटी होती है, उसको बोना बोला जाता है, ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्ट। अ पर्सन हु इज स्मॉल इन हाइट, जो इंसान क्या होता है, जो अपनी हाइट में क्या होता है? छोटा होता है ना? जो इंसान अपनी हाइट में क्या होता है? छोटा होता है, उसे ड्राफ्ट बोला जाता है। बस याद रख लेना भाई इसको। जो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट, एक मिनट, ड्राफ्ट की स्पेलिंग नहीं, DWARF। ड्राफ्ट, जो पीपल होते हैं ना, वो ग्राफ नहीं खींच सकते, ऐसे रख लेना, सुन लेना कोई। जो ग्राफ ग्राफ नहीं खींच सकते, बोलो। ड्राफ्ट पीपल क्या नहीं खींच सकते भाई? ग्राफ नहीं खींच सकते, ग्राफ नहीं खींच सकते। ऐसे लोग क्या नहीं खींच सकते भाई? ग्राफ नहीं खींच सकते। ड्राफ्ट पेपर ग्राफ नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते? क्योंकि ग्राफ बहुत ऊपर था। क्यों नहीं खींच सकते थे? क्योंकि ग्राफ बहुत ऊपर था। ऊपर था तो क्या दिक्कत आ रही थी? ऊपर था इसलिए तो वो पहुंच नहीं पाया बंदा वहां तक। लिया वहां तक वो पहुंच नहीं पाया, इसलिए वो ग्राफ नहीं खींच पाया, ये रख लिया ऐसे। नंबर से हो जाएगा डोर पे, द्वार पे सिक्योरिटी के लंबे लोग चाहिए, ड्राफ्ट नहीं, बिल्कुल। ऐसे आप रख सकते हैं भाई, द्वार पे, देखो यहाँ से द्वार, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? द्वार मीन्स दरवाजा। तो हमें जो सिक्योरिटी गार्ड लगाने पड़ते हैं, तो वहां पे कैसे चाहिए होते हैं? बड़े बड़े लंबे लंबे से लोग चाहिए होते हैं वहां पे, ऐसे ड्राफ्ट चाहिए होंगे द्वार पे, राइट? ऐसा करते हैं हम, राइट? तो उसका हो जाएगा मिनिएचर, स्टंटेड हो जाएगा एंड डिमिनुटिव हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, छोटे के लिए हो जाएगी। मिनिएचर यानी कि छोटा सा एकदम, स्टंटेड एंड डिमिनुटिव हो जाएगा, एक मिनट। एंड नेक्स्ट एंटोनिम्स हो जाएगा इसका क्या?
ह्यूज, गाइंट एंड लार्ज। ह्यूज, गाइंट एंड लार्ज एंड मैसिव, है ना, मैसिव हो जाएगा इसका। लार्ज भी लिख सकते, लार्ज लिखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये काफी है। Without a steep stool, it was difficult to for the draft to reach the anything to on shelf। कह रहा shelf तक पहुंचना उसके लिए बहुत कठिन था अगर वो स्टूल रखता है, स्टूल रखता भाई, है ना, क्योंकि वो क्या है, उसकी हाइट छोटी है। ये क्या है भाई, एक ऐसा पर्सन है, ये है ड्राफ्ट पर्सन, है ना। नेक्स्ट, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव आपने सुना होगा भाई, प्रिमिटिव है तो है ना। आपने सुना होगा वो कौन सी मूवी का डायलॉग है, जीनियस सीनियस करके कोई मूवी शायद, हाँ उसमें है वो कहता कि ठीक है, प्रिमिटिव है तो है, क्या मतलब है, अरे हैं भाई तो हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड, जो चीजें क्या पुरानी परंपरा से संबंधित हो, ओल्ड फैशनड हो, जो वेरी बेसिक एंड नॉट एडवांस, जो चीजें क्या है बिल्कुल एकदम बेसिक हो, बिल्कुल धरती से जुड़ी हो। जैसे कि पुराने टाइम पे आपको पता है ये लोग कैसे करते थे, ये जो पिक्चर में देख सकते हो, प्रिमिटिव विलेज, इन द प्रिमिटिव विलेज देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स नहीं होता था, विलेज में क्या नहीं होता भाई, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सोर्स नहीं होता था उस टाइम पे। तो वो ये क्या है, उस टाइम में जो जुगाड़ बनाते थे वो क्या था भाई, प्रिमिटिव था उनका जो जुगाड़ था, वो प्रिमिटिव था। कोई कहते कि तुम धार्मिक हो ना, कोई कहते कि तुम रिलीजियस हो, तो क्या है ना भाई, हाँ प्रिमिटिव है। कोई कहेगा कि तुम पुरानी सोच वाले, तो आप बोला कि हाँ भाई प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जो पूर्वजों ने चलाई प्रथाएं हैं, जो अच्छी प्रथाएं हैं, उनको अगर हम मान रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव पर्सन, राइट। तो हमें मानना चाहिए उन चीजों को जो अच्छी चीज है। तो प्री टीवी ऐसे भी रख सकते हैं, प्रिमिटिव मतलब प्री टीवी, पहले की टीवी, पहले की टीवी, पहले की टीवी, ना प्रिमिटिव, देखो प्रिमिटिव टीवी, टीवी। सिनोनिम्स का हो जाएगा एंशियंट, अर्लीस्ट एंड प्राइमियल, राइट, ये हो जाएगा। ओल्ड भी लिख सकते हैं, एंशियंट भी लिख दिया, ओल्ड भी लिख सकते हैं, इसका ओल्ड भी होता है, राइट। तो ये हो जाएगा एंशियंट, अर्लीस्ट, प्राइम एंड ओल्ड। नेक्स्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, मॉडर्न, ऑक्सिलरी एंड कल्चर्ड, राइट, जो अभी नई हो एकदम, जो अभी क्या है एकदम नई हो जो चीजें, उसे बोला जाता है अभी का। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास स्कम। शकम का मतलब होता है टू गिव अप एंड सरेंडर, टू डाई बिकॉज ऑफ समथिंग, बिकॉज ऑफ समथिंग। चिल्ड्रन आर सकम इन द सकिंग थंब। देखो बच्चों को सकम क्या कहते हैं, शक करते हैं, शक मतलब से क्या करते हैं भाई, शक करते हैं, थंब को शक करते हैं, तो उसे सकम, थम सकम थम सकम थम सकम थकम, है? तो बच्चे जब क्या हो जाते हैं उस टाइम पे सरेंडर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ऐसा याद रख लेना किसी चीज का, किसी चीज का खत्म होना। तो खत्म किस चीज का होना, इनकी जो आवाज कर रहे थे, जो अब ये वॉइस कर रहे थे, उस चीज को क्या कर रहे हैं, अपने आप को खत्म करें। जब ये अपने फेस में मुंह में अपनी क्या है उंगली डाल रखी है, तो कैसे बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे ना, तो चुप रहेंगे, शांत रहेंगे एकदम, राइट। करेक्ट बात, इससे याद रख सकते हैं हम इसको। सिनोनिम्स का हो जाएंगे सरेंडर्स एंड कैपिटुलेट, कैपिचुलेट सॉरी, कैपिचुलेट एंड क्वाइट। कैपिचुलेट कर लेंगे आप, क्वाइट कर लेंगे, एकदम शांत कर लेंगे, राइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, डिफेंड, कंटिन्यू, क्वेश्चन। आप क्या कर रहे हो, लगातार किसी चीज को बोले जा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हो एकदम, और जब बच्चा ऐसे अपने हाथ मुंह में हाथ कर लेगा, तो भाई क्या करेगा, वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वो शक कर रहा है, शक कर रहा है किसको, थंब को शक कर रहा है, दिखा रहा है सकिंग थंब, राइट। तो जो ही सकम टू बी द टेम्पटेशन ऑफ द हैविंग ऑफ सिगरेट। किसी की आदत हो जाना, किसी चीज की लत लग जाना, है ना, लत लग जाना, इसे भी कह सकते हैं, लग लग जाना। तो आपने देखा होगा सिगरेट पीने वाले लोग हैं जो पीते हैं, वो कहते हैं कि मैं बिना एक दिन सिगरेट के बिना नहीं रह सकता, ऐसा बोलते हैं। एंड वेरिएंस क्या होने का, एट ऑड विथ एंड कन्फ्लिक्टिंग विथ। किसी के साथ तुम्हारा क्या झगड़ा हो रहा है, मतलब किसी के साथ तुम्हारी बन नहीं रही है, इसमें बैठ के आप उसके लिए क्या सुटेबल नहीं हो, एंग्री हो जाते हो, एकदम बैरी है वो, उसमें आपके क्या अलग होना। बैरी का मतलब होता है भाई अलग होना, जो भी आप सोचते हो उसकी सोच आपकी सोच से क्या बिल्कुल अलग है। तो वेरिएंस तो है भाई, अंतर, अंतर होता है, वेरिएंस का मतलब होता है अंतर। तो भाई आपकी सोच में क्या है, अंतर तो है कि नहीं है, तो ऐसा नहीं, देखो ये वेरिएंस ही तो है, एक इस तरफ रूट जा रहा है, एक रूट इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, ये क्या वेरिएंस तो है। दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ द वेरिएंस। किस टाइप का वेरिएंस है भाई, ये वेरिएंस ही तो है, ये वेरिएंस ही तो है। देखो एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, राइट। तो डिस्क्रेपेंसी का मतलब होता है बिल्कुल अलग अलग जाना, बिल्कुल कोई अंतर ही नहीं, सॉरी किसी चीज से मतलब ही नहीं रखना। एंड डाइवर्जेंस,
एंड डाइवर्जेंस होता है, देखो डाइवर्ज करना, एक ऐसे रास्ते जा रही थी, किस तरफ चला गया, इस तरफ हो गया। कई बार अपन लोग बोलते कि उसका भाई दिमाग डाइवर्ट हो गया ना, एक वर्ड भी इसका हो जाएगा डाइवर्ट हो जाना, है ना। फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएट होना, फ्लक्चुएशन हो गया, फ्लक्चुएट होना। ओके, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, इसका फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा, फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा। तो डाइवर्ट हो जाना यानी कि इस तरफ और इस तरफ ऐसे चले जाना है ना, डाइवर्ट हो जाता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, एग्रीमेंट, हार्मनी, सेम और सामनेस। किसी से जो भी आप कह रहे हो वैसी आपको लग रही बात, बिल्कुल बिल्कुल भाई ठीक है, बिल्कुल यूनिटी भी लिख सकते हो आप, यूनिटी ना। एंड हार्मनी, एकदम शांति, कोई दिक्कत नहीं, पीस है आपको, है ना, एकदम शांत है आप। एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट कर लिया आपने किसी चीज को। ओके, एग्रीमेंट एंड प्रोपोजल एक्सेप्ट कर लिया, जो भी कर लिया, राइट। द गर्ल कॉन्फिडेंट पोज was at a barrage with her shaky voice। वो अपनी shaky voice पर क्या थी भाई, कॉन्फिडेंट थी। अरे नहीं 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 कहते थे। अच्छा हाँ, वो बदल बदल के किस तरीके से बोल सकती थी, उस बात पर क्या था, उसको बैलेंस थी, बैलेंस मतलब अलग अलग बोल सकती थी, उस बात पर उसको कॉन्फिडेंस था। नेक्स्ट वर्ड था, नहीं कोई वर्ड भाई, हमारी क्लास यहाँ तक लास्ट वर्ड था ये, और हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट लास्ट वर्ड क्या था भाई, एक मिनट, हाँ बैलेंस था, यहाँ तक हो गया। तो हमारी क्लास कैसी लगी आपको बताना है, और थैंक यू सो मच, अपने यहाँ तक देखा हमको, और देखते रहना है। और चैनल को क्या करना भाई, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, जो वीडियो है हमारी उसको क्या करना, लाइक करना है। और कमेंट करके प्लीज़ बताना, जो शुरुआत में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको वो बताने हैं। कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है। जो भी चीज़ें अभी और चाहिए, जो भी ऐड ऑन करनी है, वो सब चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो एक फीडबैक भाई बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंसान का, है ना। हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, आप हमको सिर्फ सुन पा रहे हैं, तो यानी कि फीडबैक हमें चाहिए आपसे। स्टे हैप्पी, बी हैप्पी, एंड अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, ठीक है। टाटा बाय बाय।